ठीक है, तो ध्यान दोगे, आज हम लोग को एनर्जी का डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन ऑफ एनर्जी इन फोर्स एटॉमिक सेल। सेल का एनर्जी बोलो या फिर उसमें रहने वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बोलो, बात एक ही है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे हम लोग एक चीज समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या समझना है इसको जरा सा ध्यान दो। देखो, ये आपका एटम है जिसके अंदर में बोलो ZE है, यानी Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्लस E से इसको डिनोट करें, ये न्यूक्लियस में है। और ये क्या है आपका, बोलो ये इलेक्ट्रॉन है जो इसको ऑर्बिट कर रहा है, यानी इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो एक चीज समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज के अंदर में दो तरीके का एनर्जी होता है। ऐसे बहुत सारा एनर्जी होता है, लेकिन जनरली जो होता है दो टाइप का एनर्जी उसके अंदर में होता है। अगर किसी बॉडी के अंदर में कोई मोशन है, यानी बॉडी चल रहा है, तो कोई भी बॉडी जब चलता है तो उसके अंदर में वेलोसिटी है, तो उसके अंदर में एक एनर्जी होगा, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है, वेलोसिटी है इसके अंदर में, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर में एक एनर्जी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर में है। दूसरा एक एनर्जी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मिसाल के तौर पे कोई ऊंचा बिल्डिंग है, आप ऊंचा बिल्डिंग के ऊपर आप जाके खड़े हो जाओ, ठीक है, तो धरती क्या कर रहा है आपको? धरती लगातार आपको नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन आप गिर नहीं रहे हो। लेकिन इस खींचने के वजह से, गिर इसलिए नहीं रहे हो कि आप क्या हो, बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो। धरती आपको एक एनर्जी से खींच रहा है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यानी आपके बॉडी के अंदर में अगर जितना हाइट पे जाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, तुम्हारे ऊपर हमेशा mg का फोर्स हमेशा नीचे डाउनवर्ड काम करता रहता है, ये फोर्स है। और इस बिल्डिंग का हाइट क्या है, बोलो, इस बिल्डिंग का हाइट जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो आपका एनर्जी क्या होता है? mg इंटू h। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। जितना हाइट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना फोर्स लग रहा है और कितना दूरी है। तो यहां पे भी क्या होता है, इस काइनेटिक एनर्जी के अंदर में भी फोर्स है। क्या? कौन सा फोर्स है? ये खींच रहा है क्या इसको? जैसे ये धरती इस हम लोग को खींच रहा है अपने तरफ, इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को भी कौन खींच रहा है? न्यूक्लियस खींच रहा है। क्या? यानी इसके अंदर में फोर्स है। क्या? क्या है? फोर्स है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r है। इसका मतलब फोर्स इनटू, बोलो, डिस्टेंस है। यानी इसके अंदर में क्या है? इलेक्ट्रॉन के अंदर में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी भी है। यानी आपका इस इलेक्ट्रॉन के अंदर में दोनों तरीके का एनर्जी है, यानी घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, और न्यूक्लियस इसको अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी भी है। दोनों तरीके का एनर्जी इसके अंदर में है।
तो हम लोग इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, टोटल एनर्जी। क्या लिखेंगे? बोलो, टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन, यानी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी टोटल एनर्जी को हम लोग टीई से डिनोट करते हैं, किससे? टीई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत? टीई यानी टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है, याद करो बचपन में पढ़े होगे। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? mgh होता है। कितना होता है? mgh, सॉरी mgh नहीं लिखेंगे फिलहाल, अभी पोटेंशियल एनर्जी ही लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, वालेकुम सलाम। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलिए, कोई दिक्कत? बोलिएगा। तो यहां पे एक चीज समझिएगा कि इसके अंदर में देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, फोर्स किस फोर्स से ये खींच रहा है अंदर में? बोलो, के जेड E²/R फोर्स से खींच रहा है क्या? यही फोर्स है ना? बोलो, अरे इसी फोर्स से तो अंदर खींच रहा है ना। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही है ना? बोलो, इसी से फोर्स से खींच रहा है। और डिस्टेंस कितना है इसका? R है। डिस्टेंस क्या है? R है। तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, यानी हाफ mv² प्लस फोर्स कितना है? माइनस के जेड E²/R इंटू डिस्टेंस कितना है? R। ये R से R क्या हो गया? अरे R² था ना, सॉरी R² था, ध्यान दोगे। ये R² है तो ये कट जाएगा। तो देखो टोटल एनर्जी कितना हो गया? हाफ mv² माइनस के जेड E²/R। ये आपका क्या हो गया? टोटल एनर्जी है। क्या है? टोटल एनर्जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्या नाम दे दिए? इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। कोई प्रॉब्लम यहां पे? इतना समझने में कहीं कोई दिक्कत? 1% में कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोलो, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी क्या है था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? कितना फोर्स से खींच रहा है अंदर में? माइनस के जेड E²। ये कहां से आया था? याद है क्या था? F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2/R²। याद है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो 3 दिन से तो यही हो रहा है ना। और डिस्टेंस क्या है? R है। तो ये हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी है। कोई दिक्कत? बोलो। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को जो है आगे बढ़ना है, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, फिर से याद करिए कि ये आपका एटम हुआ करता था, Z इंटू ई प्रोटॉन का नंबर होता था, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का नंबर होता था। बोलोगे? तो अंदर के तरफ एक फोर्स होता था, इस फोर्स को क्या बोलते थे? सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता था? बोलो, माइनस के जेड E²/R²। और एक बाहर के तरफ फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू क्या है? mv²/R होता था। यही होता था ना? तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है? फॉर सर्कुलर मोशन क्या जरूरी है? कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होना चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत?
तो बताओ कितना है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का ये मॉडुलस इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर का मॉडुलस। मॉडुलस हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर आर। तो ये आर और ये आर क्या हो गया, दुनिया से चला गया। तो क्या होगा, के जेड ई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, जो कि 2 दिन से हम लोग ये लेकर के आते हैं, कोई दिक्कत। अब यहां पे एक चीज समझना, यहां पे देखो ये है इक्वेशन नंबर 1। क्या है इक्वेशन नंबर 1, टोटल एनर्जी किसके बराबर है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर है, हाफ एम भी स्क्वायर माइनस ये वाला के जेड ई स्क्वायर बाई आर। के जेड ई स्क्वायर बाई आर के बराबर है। कोई प्रॉब्लम बोलिएगा। ये आप 1 से लेकर के आए हो क्या, ये कहां से आया है, बोलो, इक्वेशन नंबर 1 से आया है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा, ध्यान दोगे। एम भी स्क्वायर आर, एम भी स्क्वायर किसके बराबर है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर के बराबर है क्या, वहां पे दिख रहा है। एम भी स्क्वायर किसके बराबर है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो यहां पे आप टर्म देख, वही टर्म है क्या, यानी इस सेकंड के एम भी स्क्वायर को कहां पुट कर देंगे, बोलो, सेकंड के एम भी स्क्वायर को कहां पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे एम भी स्क्वायर के जगह पे। तो बताओ टोटल एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम भी स्क्वायर के जगह पे के जेड ई स्क्वायर बाई आर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो एक काम करो, कुछ कॉमन कर लेंगे क्या, कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन कर लेंगे, के जेड ई स्क्वायर बाई आर को कॉमन कर लेते हैं। इधर क्या बचा, हाफ, और ये पूरा कॉमन हो गया तो क्या बचा है, 1 बचा है क्या। ये मैथमेटिक्स आता है ना तुमको, बोलो, अलजेब्रा पढ़े हो ना, पूरा तो मैथमेटिक्स अलजेब्रा ही था, धुआंधार अलजेब्रा। सबसे आसान है मैथ पढ़ाना और सबसे मुश्किल है मैथ समझना। स्टूडेंट के लिए समझना मुश्किल है, टीचर के लिए मैथ पढ़ाना आसान है। ये चीज हम अपने तजुर्बा से बता रहे हैं। होना ये चाहिए कि टीचर को मैथ पढ़ाना मुश्किल लगना चाहिए, स्टूडेंट को मैथ पढ़ना आसान लगना चाहिए। बात समझे, इसका मतलब मास्टर का फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट के खोपड़ी के फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए, बराबर लेके आना पड़ेगा, मास्टर को उतरना पड़ेगा। पता चला मास्टर अपना अलग नाच रहे हैं, स्टूडेंट अपना अलग गाना बना रहा है, स्टेप्स जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो पूरा क्या हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। अक्सर मैथमेटिक्स में यही होता है, यही मैथ का सबसे बड़ा बीमारी है। मैथ का बीमारी होता है आपको क्लास 5 से लगना स्टार्ट होता है, मैथ का बीमारी। वहीं से आपका मैथ क्या होता है, वीक होना शुरू होता है, और आप उसको सही करने के जगह पे आप उससे जान छुड़ाना शुरू करते हैं। तो नतीजा ये होता है कि कुछ कुछ स्टूडेंट का होता है एकदम बेहतरीन मैथ्स, क्या तो खूब बेहतरीन होगा, कुछ कुछ स्टूडेंट का नहीं तो एकदम बेकार होगा, है कि नहीं। मेरा भी कुछ कुछ यही स्टोरी हुआ करता था, ठीक है, कि बढ़िया टीचर मिल गया तो मैथ्स बढ़िया हो गया, जहां 1 साल गैप हुआ मैथ्स क्या हो गया, खराब हो गया। बाकी सब्जेक्ट तो इंटरेस्ट था तो खुद से पढ़ लेते थे, ठीक है, ध्यान दोगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, टोटल एनर्जी के जेड ई स्क्वायर बाई आर क्या हो जाएगा, इनटू माइनस हाफ होगा क्या, तो माइनस हाफ इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये आ गया आपका टोटल एनर्जी। क्या आ गया, टोटल एनर्जी। इस टोटल एनर्जी को ई एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई एन से भी, ठीक है, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई
आर। कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलो, कोई दिक्कत? ये आ गया इक्वेशन नंबर कितना? तीसरा है। हाँ, इक्वेशन नंबर थर्ड है। क्या है? इक्वेशन नंबर थर्ड। अब रेडियस का पिछले 2 दिन पहले एक फॉर्मूला निकाले थे। क्या था फॉर्मूला? नहीं, वो तो पूरा वैल्यू डालने के बाद वो आया था। लास्ट जी वैल्यू डालने से पहले कितना था? आर का वैल्यू बताओ। हाँ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई, 4 पाई का भी स्क्वायर, और एन एम, हाँ, के जेड ई स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये आपका रेडियस का डेरिवेशन आ चुका था क्या? बोलो, ये आपका फोर्थ, इसको कर लो। ये वाला जो इक्वेशन है, ये आप क्या लिख लो इसको? थर्ड। एज वी नो, इसको हम लोग जानते हैं, ये पहले निकाल चुके हो। यहां पे आर का जो वैल्यू है किसमें रख देंगे? इस आर में पुट कर देंगे। ध्यान दे रहे हो? थर्ड का आर का वैल्यू कहां पुट करना है? इस आर में पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा बताओ? बोलो, ई एन इज इक्वल टू -12 के जेड ई स्क्वायर, और आर के जगह पे क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? तो आगे बताओ, वो ऊपर चला देंगे क्या? -12 के जेड ई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा? ऊपर चढ़ा दें, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां पे? तो कुछ कटेगा क्या? बोलो, कुछ कटने वाला है क्या? कुछ कटने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक काम करो, सबको जमाओ। ये वाला कट रहा है ना, 2 से। कोई दिक्कत? और कुछ है? और तो नहीं दिख रहा है। क्या हो जाएगा बताओ? -2, ये 2 आगे कर ले, क्या होगा? के कितना है? के स्क्वायर। जेड क्या होगा? जेड स्क्वायर। ई का पावर 4, पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 5। यहां तक कोई प्रॉब्लम समझने में? बोलिए। तो एक काम करिए, क्या काम करना है आपको? डू योर फेवरेट वर्क, यानी हाँ, छपंतम विद्या प्रारंभम। हाँ, चलो नोट करो सभी लोग। डेरिवेशन समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो लास्ट का फॉर्मूला से आपको क्या करना है? वो बस याद रखना है। समझ गए तो अच्छा है, समझ गए इसका मतलब आप अच्छे स्टूडेंट हैं, साइंटिफिक स्टूडेंट है, रट्टू पोपट नहीं है। सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस भी है।
ऊपर कर दें? कहां तक? यहां तक सब लोग कर लिए हैं? हो चुका है? बोलिए। यहां तक हो गया है? समझ में आ रहा ना किस तरीके से किया गया है? बोलो, कितने लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरीके से ये है, पुटिंग करना है कि नहीं? मैथमेटिकल मॉडलिंग है। पहली बार जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे इसको 2019 के आसपास में, आपके अली सर स्टूडेंट थे मेरे, उस टाइम में आते थे 2019 में, शुरू शुरू में बिल्कुल। तो ये डेरिवेशन सिवान में कोई करता नहीं था। पहली बार क्या हुआ ना, पहले ही ये जो आज जो डेरिवेशन था ना, पहले ही दिन 10 गो लड़का आया था। जिस दिन स्टार्ट किए थे 11 का घूमता रहता है सब ना। अभी तो बहुत तुम्हारा स्टूडेंट होगा कि बागों में बाहर अभी उस सबके होगा। कोको को अभी दिल्ली में जामिया में जो है बिस्मिल्लाह का पराठा नोच रहा होगा, बटला हाउस में होगा सब। एक तो गार्जियन थे मेरे पास आए, बेटा को 9th क्लास में लेकर के, तुम जानते भी होगे भाई। गार्जियन ऐसा मतलब बतिया रहे थे ना कि बेटा को जो एकदम सुपरमैन बना के उड़वाना है, ठीक है ना, जामिया में पढ़ेगा, ये करेगा वो करेगा, ठीक है ना, ऐसा है वैसा है, ठीक है। आज जैसे 10th कंप्लीट हुआ तो नहीं उसका, 10th कंप्लीट हुआ उसके बाद से फिर जो है उसके गार्जियन जो है, पता चला बेटा जो है 10वां करके अब घूम रहा है, कभी कलकत्ता जा रहा है, कभी दिल्ली जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है कि नहीं? तो 9वां में जब था तो एकदम पूरा जोश में था, 11वां में आते ही टुई। हो गया? बोलो। हम ये बात इन लोगों जो 10th में रहते थे उनको शुरू से हम ये बात बताते थे कि तुम लोग के साथ होने क्या वाला है आगे। इतना बताने के बावजूद भी जो है 1-2 महीना टपका ही लिए, है कि नहीं? वही तो, इसी बात पे हम शेरवा वाला कहानी सुनाते हैं, शेर और शेरनी वाला सुनाए थे ना। हाँ सुना चुके हैं, नहीं क्या? आज मूड नहीं है फिर से सुनाने का।
हो गया। तो उस टाइम में 11th में हम ये चालू किया था ना, तो पहला ही हेडिंग था डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ बोस मॉडल। पहला दिन, उसी दिन सब 10 गो बच्चा आया था। अभी आधा ही डेरिवेशन हुआ था, सब जो है खिसिया गया, सब उठ करके चला गया। हम कहा कि जाने वाले को कौन रोक सकता है कि नहीं। हाँ सर। अरे फ्राइडे नहीं, सैटरडे कल के लिए। हो गया है, ऊपर कर दें। यहां तक हो गया सबका। हो गया है, ऊपर कर दें थोड़ा। यहां तक तो हो गया ना सबका।